लॉ 26। अपने हाथ साफ रखो। कीप योर हैंड्स क्लीन। शक्ति की दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह है कि लोग आपको क्या करते हुए देखते हैं। लॉ 26 इसी मूल सत्य पर आधारित है कि जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों को गंदा नहीं करता, वही लंबे समय तक सत्ता, प्रभाव और सम्मान बनाए रखता है। इतिहास यह स्पष्ट दिखाता है कि जिन शासकों, नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों ने सीधे सीधे क्रूरता, षड्यंत्र और विनाश का कार्य किया, वे जल्दी ही जनता की नफरत का केंद्र बन गए। जबकि जिन्होंने वही कार्य दूसरों के माध्यम से करवाए और स्वयं को निर्दोष बनाए रखा, वे वर्षों तक सुरक्षित बने रहे। यह कानून हमें सिखाता है कि शक्ति की दुनिया में असली लड़ाई नैतिकता की नहीं, बल्कि छवि की होती है। लोग सत्य को नहीं, दृश्य को मानते हैं, और जो व्यक्ति दृश्य में निर्दोष दिखाई देता है, वही अंततः विजेता बनता है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां राजा, मंत्री और सम्राट स्वयं किसी हत्या, दमन या अत्याचार में सामने से शामिल नहीं हुए, लेकिन हर आदेश उन्हीं का था। वे जानते थे कि यदि खून के दाग सीधे उनके हाथों पर पड़ गए तो उनकी सत्ता की नींव हिल जाएगी। इसलिए उन्होंने हमेशा अपने और अपराध के बीच एक परत रखी। कभी सेनापति, कभी गुप्तचर, कभी मंत्री, कभी विद्रोही समूह, ये सभी उस परत का काम करते थे। जब जनता क्रोधित होती थी तो उसका गुस्सा उस परत पर गिरता था, राजा पर नहीं। जब किसी की बलि देनी होती थी तो वही परत कुर्बान कर दी जाती थी और राजा फिर से निर्दोष बनकर सिंहासन पर टिक जाता था। इस कानून का मनोवैज्ञानिक आधार यह है कि जनता अवचेतन रूप से किसी एक चेहरे को दोषी ठहराना चाहती है। यदि वह चेहरा राजा का है तो व्यवस्था डगमगा जाती है। यदि वह चेहरा मंत्री, सेनापति या सलाहकार का है तो व्यवस्था सुरक्षित रहती है। इसी कारण कई शासक अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते थे जो जरूरत पड़ने पर बलि का बकरा बन सके। वे जानते थे कि एक बलिदान कभी-कभी हजारों विद्रोहों को शांत कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि शक्ति हमेशा बलिदानों की मांग करती है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं बलिदान नहीं बनता, वह दूसरों को आगे कर देता है। लॉ 26 यह भी सिखाता है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति यदि स्वयं प्रतिशोध लेता है तो वह स्वयं भी आसक्ति और घृणा के चक्र में फंस जाता है। जैसे ही कोई शासक व्यक्तिगत दुश्मनी के आधार पर सीधे कार्रवाई करता है, उसके निर्णयों में भावनाएं घुलने लगती हैं। यही भावनाएं उसे असंतुलित करती हैं और अंततः उसकी शक्ति को कमजोर कर देती हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति स्वयं को भावनात्मक रूप से अलग रखता है और निर्णयों को दूसरों के माध्यम से लागू करवाता है, वह ठंडे दिमाग से पूरे खेल को नियंत्रित करता है। दरबारों की राजनीति में यह रणनीति अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। जो व्यक्ति सामने खुलकर किसी का विरोध करता था, वह जल्दी ही समाप्त हो जाता था। जो व्यक्ति पर्दे के पीछे से साजिशें रचता था और स्वयं को निर्दोष दिखाता था, वही वर्षों तक टिका रहता था। वहां यह मान लिया गया था कि प्रत्यक्ष टकराव कमजोरी है और अप्रत्यक्ष हमला ही असली शक्ति है। खुले शत्रु को हराया जा सकता है, लेकिन अदृश्य शत्रु से बचना अत्यंत कठिन होता है। लॉ 26 का दायरा केवल राजाओं और सम्राटों तक सीमित नहीं है। व्यापार, राजनीति, कार्यालय, संगठनों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन में भी यह नियम उतना ही प्रभावी है। जो व्यक्ति स्वयं किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वह स्वयं भी शक के घेरे में आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति परिस्थितियों को इस प्रकार मोड़ देता है कि सामने वाला स्वयं अपने पतन की ओर बढ़ने लगे, वह हमेशा सुरक्षित रहता है। यह रणनीति दिखने में शांत होती है, पर भीतर से अत्यंत निर्दयी होती है। इस कानून का एक कठोर सत्य यह भी है कि जब आप किसी और से गंदा काम करवाते हैं तो वह व्यक्ति भविष्य में आपके लिए खतरा बन सकता है। वह आपकी कमजोरी जानता है, आपके रहस्य जानता है और समय आने पर आपको ही ब्लैकमेल कर सकता है। इसी कारण शक्ति की दुनिया में यह भी देखा गया है कि अक्सर वही व्यक्ति बाद में समाप्त कर दिया जाता है जिसने सबसे अधिक गंदे काम किए होते हैं। वह स्वयं उस अपराध का प्रतीक बन जाता है जिसे मिटाना आवश्यक हो जाता है। यह शक्ति का एक सबसे अंधकारमय नियम है, पर इतिहास में इसकी पुनरावृत्ति बार बार हुई है। लॉ 26
यह भी सिखाता है कि जब कोई बड़ी विफलता सामने आए तो दोष तुरंत किसी और पर डाल देना चाहिए। जो व्यक्ति दोष को अपने ऊपर टिकने देता है, उसकी प्रतिष्ठा में स्थायी दरार पड़ जाती है। एक बार जब जनता आपको दोषी मान लेती है, तो आपका हर अगला कदम उसी शक की नजर से देखा जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पहले से ही यह तय कर लेता है कि संकट के समय दोष किसके सिर जाएगा। इस कानून का एक और गहरा पहलू यह है कि कई बार शासक अपने विरोधियों को सीधे मारने के बजाय उन्हें जनता के सामने अपराधी सिद्ध कर देता था। वह अफवाहें फैलवाता, गुप्त रूप से सबूत इकट्ठा करवाता, जनता की भावनाओं को भड़काता और अंत में वही जनता स्वयं उस व्यक्ति को नष्ट कर देती। इस प्रकार शासक के हाथ साफ भी रहते और उसका शत्रु भी समाप्त हो जाता। यही लॉ 26 की सबसे परिष्कृत और खतरनाक रणनीति होती है, जब आपका शत्रु स्वयं अपने विनाश का माध्यम बन जाए। इस कानून से यह भी स्पष्ट होता है कि छवि की रक्षा करना वास्तविकता से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार व्यक्ति भीतर से अत्यंत क्रूर होता है, लेकिन बाहर से अत्यंत दयालु दिखाई देता है। जनता उसी बाहरी रूप को सच मान लेती है। यह भ्रम ही सत्ता की सबसे मजबूत नींव बन जाता है। जो व्यक्ति इस भ्रम को बनाए रखने में सफल हो जाता है, वह वर्षों तक जनता को अपनी उंगलियों पर नचाता रहता है। लॉ 26 हमें यह भी चेतावनी देता है कि यदि कोई व्यक्ति बार बार स्वयं ही गंदे काम करने लगता है, तो अंततः वह अपनी ही बनाई हुई गंदगी में फंस जाता है। वह हर समस्या का समाधान हिंसा, बदले और साजिश से करने लगता है। इससे वह धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। उसके आसपास केवल डर और नफरत बचती है, और जब गिरने का समय आता है तो कोई उसे बचाने नहीं आता। इसके विपरीत जो व्यक्ति स्वयं को दूरी पर रखता है, वह हमेशा निकलने का रास्ता खुला रखता है। इस कानून का मनोवैज्ञानिक रहस्य यह है कि लोग शक्तिशाली व्यक्ति से उतना नहीं डरते जितना वे उन लोगों से डरते हैं जो उसके कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। जनता यह मान लेती है कि राजा को गलत सलाह दी गई, मंत्री भ्रष्ट था, सेनापति निर्दयी था। इस भ्रम के पीछे छिपकर राजा अपनी छवि को सुरक्षित रखता है। वह हर संकट के बाद पहले से भी अधिक करुणामय और न्यायप्रिय दिखाई देने लगता है। लॉ 26 का सबसे भयावह सत्य यह है कि कभी-कभी निर्दोष लोग भी इस खेल का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें ऐसे अपराधों का दोषी बना दिया जाता है जो उन्होंने किए ही नहीं होते। लेकिन शक्ति की दुनिया में न्याय नहीं, केवल परिणाम देखे जाते हैं। यह नियम नैतिकता से नहीं, रणनीति से चलता है। इसी कारण यह कानून असहज करने वाला है, लेकिन वास्तविक दुनिया में अत्यंत प्रभावी है। अंततः लॉ 26 ये सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने हाथों को साफ रखता है, वही लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। जो व्यक्ति स्वयं खून बहाता है, वह अंततः खून में ही डूबता है। जो व्यक्ति दूसरों को आगे करता है और स्वयं पर्दे के पीछे रहता है, वही असली खिलाड़ी बनता है। शक्ति का असली स्वरूप हमेशा छाया में रहता है, प्रकाश में केवल उसका मुखौटा दिखाई देता है। यही लॉ 26 की वास्तविक और कठोर शक्ति है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।